दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मानहानि क्या है, ये कैसे होती है, कब होती है और इसमें सजा का क्या प्रावधान है। दोस्तों समाज में देखा गया है कि छोटी छोटी बातों पर जब गाली गलौज और ये हो जाती है, जब बदतमीजियां हो जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर उल्टे सीधे लांछन लगाए जाते हैं, जबकि वो लांछन वास्तव में सही नहीं होते, तो मानहानि की कोटि में आते हैं और लोग कहते हैं अरे इस पे मानहानि का दावा ठोक दे। तो आज के वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि मानहानि क्या है, मानहानि कैसे होती है, मानहानि कब होती है और मानहानि में सजा का क्या प्रावधान है। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें, जिससे आपको कानून के बारे में, मानहानि के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों मानहानि की जो परिभाषा है कि मानहानि क्या है, कैसे होती है, कब होती है, ये धारा 499 में इसका जो है वर्णन किया गया है। अब मानहानि है क्या? जब कोई व्यक्ति ऐसे शब्द बोलता है या ऐसे शब्द लिखता है या कोई किसी के बारे में चित्र बनाता है, अश्लील फोटो बनाता है या कोई गलत तरीके से संकेत करता है, जिस व्यक्ति के बारे में यह सब वो करता है तो यह कहा जाता है कि उसके द्वारा मानहानि की गई है। जबकि मानहानि के तहत जिस व्यक्ति के बारे में यह सब किया गया है उसके सील पर आंच आई हो, उस पर झूठा लांछन लगाया हो, जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा और ख्याति गिरी हो, जिससे कि वो व्यक्ति बदनाम हो गया हो, तो दोस्तों ये मानहानि की परिभाषा है। मानहानि के लिए यह निश्चित है कि किसी व्यक्ति पर ऐसा लांछन लगाना जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा और छवि गिर जाए, तभी वो अपराध बात है मानहानि की कोटि में आती है, नहीं तो मानहानि की कोटि में नहीं आती। यहां दोस्तों एक बात और बता दूं, मृत व्यक्ति की भी मानहानि की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति मर गया है और उसके बारे में किसी के द्वारा लांछन लगाया गया है, चाहे वो शब्दों द्वारा या लिखित में या संकेतों द्वारा या चित्रों द्वारा, और वो लांछन ऐसा है कि अगर वो व्यक्ति जीवित होता तो निश्चित रूप से उसकी समाज में ख्याति गिरती, निश्चित रूप से उसके चरित्र पर आंच आती, और वो इस आशय से लगाया गया हो लांछन मृत व्यक्ति पर कि उसके परिवारीजनों को और निकट संबंधियों की भावनाएं आहत हुई हो। यह चीज भी मानहानि की कोटि के अंदर आती है। किसी कंपनी, समूह और संगम आदि के संबंध में उसकी जो ख्याति है उसको गिराने के उद्देश्य से दृश्यरूपणों द्वारा, शब्दों द्वारा, लिखित में या चित्रों द्वारा कोई लांछन लगाया गया हो जिससे उसकी साख को बट्टा लगा हो और उसको आर्थिक हानि हुई हो, तो वो भी चीजें मानहानि की कोटि में आती हैं। दोस्तों कोई अब मानहानि कब नहीं है? अगर इस कृत्य से, जो मैंने ऊपर बताया है, किसी की बौद्धिक प्रवृत्ति में कोई बदनामी न हुई हो, उसके सील को कोई बदनामी न हुई हो, उसके चरित्र पर कोई लांछन न लगा हो और उसकी ख्याति कम न हुई हो, तो ये चीजें मानहानि की कोटि में नहीं आती। दोस्तों मानहानि के लिए जो सजा का प्रावधान है वो धारा 500 में दिया गया है, और इसमें जो अधिकतम सजा है
2 वर्ष तक का सादा कारावास की सजा है। अगर कोई लांछन ऐसा है जिससे किसी के सील को किसी तरह की हानि नहीं हुई हो, ख्याति में कोई अंतर नहीं आया हो, ख्याति में उसकी में कमी नहीं आई हो, तो यह सब चीजें मानहानि की कोटि में नहीं आती। हम अगर मानहानि का दावा किसी पर करते हैं तो हमको इन 4 बातों का 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि बोले व लिखे गए सब आशायत शब्दों द्वारा किसी की मानहानि की गई हो, संकेतों द्वारा किसी की मानहानि की गई हो, और चित्रों द्वारा अगर किसी की मानहानि की गई हो, और ऐसे चित्र या संकेत या शब्द लिखे गए हो जिससे उसकी ख्याति की बदनामी हो, अगर ये सारी चीजें कवर होती हैं तो वो मानहानि की कोटि में आएगा और निश्चित रूप से आप अपने दावे में सफल होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई आपकी समस्या के साथ में। तो जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।